हुए हो। हालेलुया। तुम चुने हुए हो। सब बोले तुम चुने हुए हो। ओके, तो वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 3:10 को पढ़े। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के इस बहुमूल्य समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया, कि तेरे जीवित वचनों को हम सुन पाए और उसे ग्रहण करके तेरी मर्जी के अनुसार इस जीवन को जिए जो तूने हमें दिया है। हम सभी के जीवन से तू महिमा पाए। आज के इस वचन को अभिषेक के साथ हमारे जीवन में आने दे, ताकि हम आशीष पाए यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। हालेलुया। सो प्रभु के वचन में लिखा है, तुम चुने हुए हो। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, अब बाइबल में ना देखें, मेरी ओर देखें सब लोग। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चुने हुए हैं। जिसे शक है वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, ना परमेश्वर की इच्छा के योग्य बन सकता। हालेलुया। तो यहां लिखा है तुम चुने हुए हो। यहां एक व्यक्ति के बारे में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, मूसा नामक एक व्यक्ति था और मूसा को परमेश्वर ने इज़राइल के छुड़ाने के लिए चुना। हालेलुया। किसके लिए चुना? इज़राइल को छुड़ाने के लिए। इज़राइल 400 साल की गुलामी में थे और उसी जगह में मूसा का जन्म होता है। मूसा परमेश्वर की ओर से एक चुना हुआ बालक था और उसकी पूरी स्टोरी आपको पता है कि उस जमाने के राजा फिरौन ने सब जो दूध पीते बच्चे हैं सभी बच्चों को क्या करना था? मरवा डालना। ऐसा हुक्म देकर सारे बच्चों को मरवाया जा रहा था। तभी मूसा की मां और उसके पिता ने उसे छुपा कर रखा और 3 महीने तक उसे संभाला। 3 महीने के बाद उसे रखना मुश्किल समझा, तब उन्होंने एक टोकरी बनाई, उस टोकरी में मूसा को रख दिया और नील नदी में उसे बहा दिया। मूसा की ऐसी अवस्था को हम देखते हैं कि वो एक पानी के अंदर एक टोकरी में बहा जा रहा है, लेकिन फिरौन की बहन ने उसे उस टोकरी को देखा, उस टोकरी में से उस बच्चे को निकाला और उसे अपना बेटा करके रखा और वो धीरे धीरे करके मिस्र के अंदर बड़ा हुआ, राजा के घर में। हालेलुया। जब वो राजा के घर में बड़ा हुआ तब मेरे प्रियो उसे कुछ कमी होगी क्या? है ना? सभी प्रकार की शिक्षा उसे मिली, ज्ञान, बुद्धि, प्रवीणता और युद्ध में प्रवीण, इस प्रकार के सारे शस्त्र और सब प्रकार की चीजों को सीखने के लिए वो राजा के घर में रहता था। हालेलुया। जब वो राजा के घर में रह रहा था तो उसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उस राजा के घर से उसे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। राजा के घर से उसे बाहर निकाल दिया। एक मिस्री व्यक्ति एक यहूदी को मार रहा था। यह देखकर मूसा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने मिस्री को मारा और मिस्री को जब उसने मारा तो उसे मिस्र को छोड़कर मूसा को भागना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जिसे परमेश्वर चुनता है परमेश्वर उसे पहले तोड़ता है। क्या करता है? हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो उसे वो तोड़ता है। जब हम अपने जीवन के अंदर
प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम ये सोच कर आते हैं कि प्रभु मुझे आशीष देगा, प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु मुझे उन्नति देगा, प्रभु मुझे भरपूरी देगा, गाड़ी बंगला देगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, प्रभु आशीष करेगा, धंधा रोजगार को बढ़ाएगा। बस यही अपेक्षा होती है हमारे जीवन में। हालेलुया। पर क्या कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे चुनने वाले के हृदय में तुम्हारे विषय में क्या है? उसने तुम्हें क्यों चुना है? हालेलुया। उसने तुम्हारे जीवन के बारे में क्या सोचा है? वो क्यों तुम्हें उस दलदल से, पाप में से, अंधकार में से, उन लोगों में से, उन समाज में से, उन व्यक्तियों में से जहां तुम बैठते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, उसमें से तुम्हें अलग क्यों किया है? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि परमेश्वर ने अपनी योजना में तुम्हें क्यों चुना है? नहीं, हमने तो यही सोचा है, मैं यीशु के पास जाऊंगा और आशीषित हो जाऊंगा। हालेलुया। जितने भी लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, बस उनके हृदय में यही चीज है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, यीशु मुझे आशीष देता है। हालेलुया। वो तुम्हें आशीष देता है, पर उसके पीछे एक बड़ी योजना है। आपको और मुझे चुनने के पीछे वो एक बड़े इरादे के साथ, बड़ी योजना के साथ हमारे साथ चलता है, हमारी अगुवाई करता है। ऐसे ही मूसा को चुनने वाले परमेश्वर ने मूसा को पहले तोड़ा, उससे उस राजघराना छीन लिया, वहां की सुख सुविधाएं छीन ली। हालेलुया। वो मकबल के बिस्तर में सोता था। हालेलुया। वो जब सोता था तो उसको गर्मी ना लगे इसलिए पंखा हिलाने वाले उसके आजू बाजू रहते थे। हालेलुया। उसे जब भूख लगती थी तो उसके लिए भोजन, उत्तम से उत्तम भोजन परोसा जाता था। उसे प्यास लगती थी तो उसको सोने के गिलास के अंदर पानी दिया जाता था। वो नहाता था तो उसके लिए व्यवस्था की जाती थी और उसके लिए सुंदर कपड़े दिए जाते थे। वो अपनी मर्जी के कपड़े पहनता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने मूसा के उस घमंड को, मूसा के उस सुख चैन को, उसकी शांति को, उसके आनंद को जो उसके जीवन में था, जिसे वो अपना सुख समझता था, परमेश्वर ने तोड़ दिया। हालेलुया। मूसा को थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी लेकर उस जगह से भागना पड़ा। एक ही वस्त्र पहने हुए थे। वो कहीं भी अपना सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था, कहीं भी जाने के लिए सोच रहा था। वो टूटा हुआ था मन से, वो थका हुआ था शरीर से, वो मानसिक रीति से थक गया था। वो अब ये सोच रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, मेरा क्या था कि मैंने उस मिस्त्री को मार डाला। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में होने वाले नुकसानों से बहुत दुखी हो जाते हैं। जब हमारे अपने हमें छोड़ देते हम दुखी हो जाते हैं। बड़ा नुकसान हमारे जीवन में आता हम दुखी हो जाते हैं। हमारा नौकरी चला जाता हम दुखी हो जाते हैं। हमारे पैसे किसी जगह में वेस्ट चले जाते हम दुखी हो जाते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग हमें पूछते नहीं, हम दुखी हो जाते हैं। हालेलुया। आप इस समय ऐसा सोचिए, परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी योजना के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। जब आप ऐसा सोचते हैं तब आपको ये सारे हालात, ये परिस्थितियां, ये समस्या, ये आंसू, ये दुख, ये बीमारियां, ये पीड़ाएं आपको सता नहीं पाएगी। आप कहेंगे ये तो होना ही है क्योंकि उसने मुझे चुना है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे अलग किया, मुझे घर से निकाल दिया। हालेलुया। एक पैंट, एक चप्पल, एक शर्ट पहनकर बिना पैसा में घर को छोड़कर निकल गया। परमेश्वर की स्तुति हो, उस परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने मेरे दोस्तों और मित्रों को छोड़ा, मेरी जन्मभूमि को छोड़ा। हालेलुया। जहां मैं खेलता कूदता था, जहां मैं मजाक मस्ती करता था, जहां जो जो चीजें मैं करता था, सिगरेट पीना, ये दारू पीना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, वो सारी चीजों में से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। वो मुझे तोड़ रहा था।
हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे एक ऐसी जगह में लेकर आया जहां परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर की आराधना करना सीखना था, वचन सीखना था, परमेश्वर की स्तुति करना सीखना था, परमेश्वर को जानना था। परमेश्वर ने वहां भी मुझे तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और आपके बच्चों के पास एक चप्पल नहीं होती, आप बेचैन हो जाते, मेरे बेटे को एक अच्छा चप्पल लाके दूं, एक अच्छा शर्ट लाके दूं, ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। मैं जहां रहता था मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। वहां 2 वक्त का भोजन मिलता था, लेकिन उसमें दाल कम पानी ज्यादा था। सड़े हुए आटे में से रोटी बनाकर खाना पड़ता था। सुबह से लेकर शाम तक सुसमाचार प्रकट करने सेवकाई के लिए जाना, धूप में और बहुत तकलीफ और कष्ट के साथ वहां वापस लौट कर आना, उसके बाद हेडपंप चलाना, एक बड़ी सी टंकी को पानी से भरना, और भी बहुत सारे काम हमें दिए जाते थे रात को 12 बजे तक। फिर भी सुबह 4 बजे उठना है प्रार्थना के लिए। अगर नहीं उठे तो उस दिन हमें नाश्ता नहीं मिलता। नाश्ते में 1 ब्रेड और आधा कप चाय मिलता, और हम हमारे बच्चों को बोलते हैं पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ। हालेलुया। जब हमारे पास अच्छा खाना नहीं होता, उदास हो जाते, निराश हो जाते, पर ये नहीं सोचते जिसने मुझे चुना है शायद उसकी मर्जी ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक अच्छे घर में रहता था। मेरे 8वीं से लेकर 10वें तक की मैं एकदम जैसे आकाश और बादल है वैसे समय में मैं था, तो मैं जैसा कपड़ा पहनता था वैसा जूता पहनता था, और मेरे दिन में 3 बार मैं कपड़े बदलता था। मनीष सुनना, हालेलुया। कितनी बार बदलता था? सुबह स्कूल जाऊंगा, दोपहर में खाने के लिए आऊंगा ना, है ना, तो वो जो ड्रेस पहना होगा ना वो निकाल देता था, फिर दूसरा पहनता था। अगर छुट्टियों के दिन सुबह पहना वो 10-11 बजे तक, वो निकाल दिया, दोपहर में दूसरा पहनता था। 3, 4, 5 बजे तक वो पहना रहे, फिर शाम के समय में 5 बजे के बाद 7, 8, 9, 10 बजे जब तक बाहर रहो तब तक का दूसरा ड्रेस। सभी के लिए अलग चप्पल, सभी के लिए अलग ड्रेस। समझ रहे आप? हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे तोड़ा, इन सारे सुखों में से बाहर निकालकर, इन सारी चीजों में से बाहर निकालकर मेरे जीवन को अलग किया। हालेलुया। मुझे परमेश्वर यहां ले आया, यहां आया तब भी मुझे तोड़ा। खाना नहीं है, बच्चों के लिए खाना नहीं है, परिवार की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होता था, 1 महीने का किराया इकट्ठा करना मुश्किल होता था। कभी कभी तो कई लोगों के द्वारा मुझे यह कहा गया, क्या यार तुम प्रभु प्रभु करते हो, तुम कड़ोदरा जैसी जगह में रहते हो, इतनी सारी कंपनियां हैं, किसी जगह में तुम्हें काम कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय में मुझे ऐसा कुछ नहीं करने दिया जिससे कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ जाऊं और उसकी योजना से मैं बाहर निकल जाऊं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर जिसे चुनता है उसे वो पहले तोड़ता है। हालेलुया। किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो तो आप ऐसा मत सोचे कि मैं कुछ नया हो रहा, बस आप ये सोचिए कि उसके लिए मैं तैयार हूं क्योंकि वो मुझे कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए 3:11 को भी पढ़ेंगे साथ में। 3:11 इसमें नहीं लिखा है, मेरे ख्याल से लिखा है 3:11। ओके, 3:11 लिखा है। पढ़े, क्या लिखा है? परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं, और इसलिए कि मैं मिस्र से निकाल ले आऊं। किसको? इजराइलियों को मैं मिस्र से निकाल ले आऊं। मैं कौन हूं? हालेलुया। मूसा पहले कौन था? राजघराने का बेटा था। आज वो क्या समझ रहा है? मैं कौन हूं? हालेलुया। मेरे पास क्या काबिलियत है? मैं इतनी ताकत नहीं रखता हूं कि मैं फिरौन के पास जा सकूं।
क्या मुझ में ऐसी कोई बात है कि आप मुझे उसके पास भेज रहे हैं कि उस इतने बड़े राजा को मैं ये कह दूं कि तू इजराइलियों को छोड़ दे? नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर आपको तैयार करता है, तो वो आपके साथ होता है। हालेलुया। वो आपको बताना चाहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैंने तुझे चुना, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तू कुछ भी नहीं है, पर मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन क्या चीज है, उसकी सामर्थ क्या है? मैं उसे अपनी सामर्थ दिखाऊंगा कि आकाश और पृथ्वी में यदि कोई परमेश्वर है तो वो यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको आपके दोस्त मित्र सताएं, जब आपके अपने सताए, आपको टोना दे, अलग अलग प्रकार की बातें बोले, आपकी आमदनी कम हो जाए, आपका नुकसान होने लगे, तब आपको ऐसा लगता है कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरे जीवन का क्या हालत है, मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, अब मैं क्या करूं? और हम धीरे 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 प्रभु से दूर होने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि अधिक मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, अधिक मेहनत करूंगा, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, अधिक मेहनत करूंगा, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मैं सुख दे पाऊंगा। हालेलुया। तुमने गलत चुनाव किया है। हालेलुया। तुम ये सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। आप जीवन के अंदर मेहनत और परिश्रम करके धन संपत्ति कमा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उस महान व्यक्तियों को याद करो जिनके बारे में बाइबल बताती है। हालेलुया। यूसुफ एक अच्छे घर में रहता था, उसके पास 11 भाई थे, एकदम कदावर अच्छे, और सब भाइयों के बीच में यूसुफ एक अलग व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर ने उस 11 में से एक को चुना था जिसका नाम यूसुफ है। हालेलुया। वो स्वप्न देखता था और अपनी बातें अपने भाई और अपने मां बाप को बताता था। परमेश्वर ने उसे चुना था एक महान व्यक्ति बनने के लिए। हालेलुया। वो अपने बाप का लाडला था, वो घर में ऐश आराम से रहता था, लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसे कहा कि तुझे अपने भाइयों को जाकर कुछ भोजन सामग्री देना है। जब वो अपने भाइयों के पास गया, उनके भाइयों ने उसे मारा पीटा, उसके कपड़े छीन लिए और उसे एक गड्ढे में डाल दिया। परमेश्वर तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरे पिता को क्या जवाब दोगे, तुम ऐसा मुझसे क्या करते हो, मैंने तुमसे क्या ऐसा व्यवहार किया कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हेलो, कितना रोया होगा वो, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था। हालेलुया। जब ऐसी परिस्थितियों का सामना वो कर रहा था, तब भी उसके भाई उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे। मिद्यानियों के हाथ उन्हें बेच दिया और वो मिस्र की गुलामी में चला गया। परमेश्वर ने पोतीपार नामक एक व्यक्ति के घर में उसे ठहराया, मतलब पोतीपार ने उसे खरीदा। हालेलुया। एक गुलाम को घर के पूरे घर का अधिकारी बनाया। गुलाम पर एक प्रकार का आक्षेप लगाया गया। पोतीपार की पत्नी ने तब उसे जेल में डाला गया। हालेलुया। जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कोई गलती की नहीं, ना मेरे पिता के घर में मैंने गलती की, मेरे भाइयों ने मुझे मारा, मार पीट कर गड्ढे में डाल दिया, मेरे मां बाप से, मेरे घर से, मेरे जन्मभूमि से मुझे मेरे ही भाइयों ने मुझे अलग किया, मुझे बेच दिया। जिसने मुझे खरीदा उसने थोड़े समय तक मुझ पर रहम किया, लेकिन उसकी पत्नी का मैंने क्या बुरा किया था कि उसने मुझे जेल में डाल दिया। मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की थी। प्रभु ऐसा क्यों? हालेलुया। वो नहीं समझ रहा था कि मैं तोड़ा जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया।
यूसुफ एक दिन जेल से बाहर निकलता है, फिरौन का स्वप्न का जवाब देता है और वो पूरे मिस्र का अधिपति बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिसे चुनता है उसे वो तोड़ता है, उसे बनाता है ताकि उसके द्वारा अपने उद्देश्य को, अपनी इच्छा को, अपनी योजना को पूरा करे। हालेलुया। उस महान व्यक्ति एस्तर के बारे में सोचिए। एस्तर जब तक जवान नहीं हुई, जब तक वो तैयार नहीं हुई, तब तक उसे अपने घर में रहना पड़ा। लेकिन जिस दिन वो रेडी हो गई, तैयार हो गई, परमेश्वर ने उसे एक राजा की पत्नी होने के लिए अलग किया। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि उसके द्वारा इस्राएलियों को बचाया जाए। परमेश्वर अपनी योजना में होता है, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के जीवन को बनाना चाहता है। आई हुई समस्या और विपरीत परिस्थितियों को देखकर हम डरते रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आइए हम दूसरे पॉइंट पे जाएं। तुम खुद अपने आप को नहीं बना सकते, तुम खुद अपने आप को नहीं बना सकते। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करना छोड़ दीजिए। आप कितने अच्छे हैं ये दिखावा करना छोड़ दीजिए। हालेलुया। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं कि फिरौन के सामने जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? प्रभु का वचन कहता है तुम खुद को, अपने आप को बनाना छोड़ दो। तुम खुद अपने आप को अच्छा बनाना छोड़ दो। तुम बना सकते हो? नहीं बना सकते। हालेलुया। तुम अपने आप को कुछ भी नहीं बना सकते। तुम अपने आप के बारे में कुछ भी अच्छा सोचते हो लेकिन अच्छा कर नहीं पाओगे। तुम जितना भी सोचते हो उन सारी बातों में कई प्रकार के विघ्न, विपरीत और विपरीत परिस्थिति आती है। तुम मायूस और गमगीन हो जाते हो, तुम दुखी हो जाते हो क्योंकि कोई तुम्हें तोड़ रहा है। हालेलुया। तुम खुद कुछ नहीं बन सकते। तुम्हें अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में देना होगा, वो ही तुम्हें बनाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यशायाह की किताब 45 की 9 और 10 आयत को पढ़ें। आए उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, हाँ, वह तो मिट्टी के ठेकरों में से एक ठिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? आए उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और मां से कहे तू किसकी माता है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कठिन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां जब हमारे जीवन में होती है, हम परमेश्वर को प्रश्न करते हैं। हम परमेश्वर के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं, क्या उसे पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है? उसे पता है पर तुम्हें नहीं पता है। हालेलुया। तुम अगर उसकी योजना में हो तो तुम जान लो कि तुम्हें वो सब कुछ सहना पड़ेगा जो वो चाहता है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा बनाए जाते हो तो जान लो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तुम अपने आप से खुद को नहीं बना सकते। तुम कितना भी कोशिश कर लो, इस धरती पर धन कमा सकते हो, अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। हालेलुया। तुम घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हो, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन तुम परमेश्वर के अच्छे भक्त नहीं बन सकते जब तक वो तुम्हें ना बनाए। हालेलुया, हालेलुया। तुम इस पृथ्वी की सब संपत्ति कमा सकते हो लेकिन अनंत जीवन नहीं पा सकते, क्योंकि वो जिसे बनाता है, जिसे चुनता है, उसे तैयार करता है ताकि वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुद को अपने तरीके से बनाना छोड़ दो। तुम सेठ बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन परमेश्वर की योजना का पात्र नहीं बन सकते। हालेलुया। उसके हाथ में अपने आप को सौंप दो, उसकी मर्जी के अनुसार अपने आप को बनाने दो, वो तुम्हें बनाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें जब भी तोड़ता है तो ये जान लीजिए कि वो तुम्हें बना रहा है। वो जब भी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार के दुख या कष्ट को लाता है
तो जान लीजिए आप एक उत्तम चीज बनने के लिए उसके हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशाया में लिखा है कि मिट्टी क्या कुम्हार को यह पूछ सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कभी कभी हम अपनी गरीबी के कारण रोते, उस धनवान के घर में मैं पैदा हुआ तो कितना अच्छा था। आपको पता है यीशु मसीह कहां पैदा हुआ था? राजा के घर में है। हाँ, राजा के घर में पैदा हुआ था, एक सुथार के घर में, वो लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां बनाने वाले के घर में, एक मजदूर के घर में, एक गरीब के घर में यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर ये बना जिससे हम नहीं चाहते। गरीब रहना हम नहीं चाहते। चाहते क्या? सब कोई धनवान बनना चाहता है, अधिक पैसा कमाना चाहता है, उन्नति चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखो, धनवान था फिर भी कंगाल बन गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम खुद को कुछ भी नहीं बना सकते। यदि तुम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दोगे, तब वो तुम्हें वो बनाएगा जो संसार की सुविधाएं, संसार का पैसा, संसार की धन संपत्ति, संसार के लोग नहीं बना सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो बनाने वाला परमेश्वर है। मूसा एक राजा बन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चरवाहा बनाया। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि वही लाठी से वो चमत्कार करे। जिसे वो भेड़ हाँकने वाली लाठी समझता था, वो उसी लाठी के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हालेलुया। फिरौन ने कभी नहीं सोचा होगा कि मूसा, जो कभी मेरा भाई हुआ करता था, वो मेरे खिलाफ खड़ा होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है मूसा ने परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ऐसे चमत्कार किए जो फिरौन की, मिस्र की सारी संपत्ति को, जादूगरों को और ज्ञान और बुद्धिमानों को मिलाकर कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो बहुत बड़ा था, परमेश्वर ने उसे तोड़कर साधारण बनाया, और जो साधारण था उसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि फिरौन उसके सामने झुक गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको वो बनाए जो उसकी योजना में है। वो बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तेरी इच्छा के आगे झुक जाता हूं। तू मुझे जैसा बनाना चाहता है वैसा मुझे बना कि मैं तेरे लिए उपयोगी पात्र बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। रोमन 9:20 को पढ़े। हे मनुष्य, भला तो कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? आमीन। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सभी जगह में यही प्रश्न है, मुझे ऐसा क्यों बनाया। बच्चे माँ बाप के बारे में सोचते हैं, माँ बाप अपने माँ बाप के बारे में सोचते, मेरे बाप ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उसने जिंदगी भर बस इधर उधर भागता रहा। उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। अगर मेरे बाप ने मेरे बारे में सोचा होता तो मेरे पास भी गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति होती। हालेलुया। आप अपने सृजनहार के विरुद्ध में क्यों जा रहे हो? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके पीछे जाओ जिसकी संसार तलाश करता है, जिसकी खोज संसार करता है। हालेलुया। तुम जो हो उसी में परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। तुम्हारे पास जो है उसी में परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। इसलिए यहां लिखा है, तुम काम करके दुनिया की सब चीजें पा सकते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं समझ सकते। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना समझ जाओगे तो ये सब चीजें तुम्हें रद्दी लगेगी, कागज लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम अच्छे काम जरूर कर सकते हो, अच्छा दिखावा जरूर कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
हालेलुया। परमेश्वर को तब प्रसन्न किया जाता है जब उसकी इच्छा में वो हमें बनाए। हालेलुया। एक कुम्हार जब किसी मट्टी को लेकर बनाता है और उसके मन में होता है ऐसा पात्र वो बनाता है, और बीच में अगर पात्र बिगड़ जाए तो उसे क्या करता है, वो वापस तोड़ता है। हालेलुया। और फिर वापस उस मिट्टी को रगड़ कर तैयार करके फिर वापस वो चाक पर रखता है और अपनी मर्जी से उसे आकार देता है, और जब वो आकार बन जाता है तो मन में वो खुश होता है कि मैंने जो सोचा था वो बन गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी के दुख और कष्ट और गरीबी पर कुड़कुड़ाना छोड़ दो। आपके पास नहीं है उन चीजों के पीछे भागना छोड़ दो। आपके पास जो है उसी में संतुष्ट होना सीखो। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर वो बनाएगा जिससे बहुत सारे लोग आपके लिए कुछ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके आपके पास बहुत अच्छे स्वभाव और गुण हो सकते हैं, उन गुणों का अच्छी से इस्तेमाल करो और उससे कहो मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, इस जिंदगी को मैंने तेरे लिए दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप एक मिट्टी बन जाते हो और वो एक कुम्हार है तो ध्यान रखिएगा, आप कुड़कुड़ा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी उसके सामने प्रकट नहीं कर सकते। नहीं मुझे मटका बना, नहीं नहीं मैं गमला बनना चाहता हूं, आप नहीं कह सकते। कह सकते क्या? क्या मिट्टी कभी कुम्हार को यह कह सकते कि मेरी मर्जी ऐसी नहीं, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हालेलुया। आप काले हो सकते हो और आप बहुत सुंदर हो सकते हो, आपकी बुद्धि थोड़ी कम हो सकती है, कोई एक बहुत बड़ा बुद्धिमान हो सकता है, पर आप जो है उसी में सुंदर है। आपको परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीना शुरू करते हैं तो आपको ये सारी बातें कुछ भी नहीं लगती। आप ये सोचने लगते हैं कि मेरा परमेश्वर कितना महान है कि जो वो मुझे बनाया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन की ओर जाते हो तो आप अपने आप में कुड़कुड़ाना और तरह तरह की बातें बोलना छोड़ दे, क्योंकि मिट्टी कभी कुम्हार से नहीं कहती या नहीं पूछती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हालेलुया। हालेलुया। अधिक संपत्ति पाना पाप नहीं है, पर संपत्ति के पीछे भागते रहना पाप है। अधिक धन कमाना पाप नहीं है, पर धन का लोभ करना पाप है। हालेलुया। तुम्हारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहना ही परमेश्वर की इच्छा है। उसके विरुद्ध में तुम अगर अपने आप को बढ़ाते हो तो तुम परमेश्वर की योजना के बाहर जा रहे हो। तुम्हारे जीवन के हर सुख के बारे में परमेश्वर ध्यान करेगा। कभी रेत पर सिर के नीचे पत्थर डालकर सोकर देखो, तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देगी। हालेलुया। जो अच्छे गादी पर नहीं दिखता वो उस बिस्तर पे दिखता है जो मिट्टी का होता है। हालेलुया। अपने आप को शून्य करके देखो, वो तुम्हें दर्शन देगा। अपने आप को नीचा करके देखो, वो तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने घमंड में मत रहो, तुम अपनी बुद्धिमानी में मत रहो, तुम अपने कामों को अपने तरीके से करते हो वो छोड़ दो। नीति वचन में लिखा है हर काम तो उसका नाम लेकर कर, तू सफल हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम लेकर कोई भी काम किया जाए उसमें वो आपको सफलता देगा, क्योंकि वो तुम्हें बना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हो तो तुम कभी सवाल नहीं करोगे मेरा नुकसान क्यों हुआ, मैं बीमार क्यों हूं, मेरे बच्चे का अच्छा रैंक क्यों नहीं आया, पढ़ाई में मेरा बच्चा इतना कमजोर क्यों है, मेरे घर में अच्छी चीजें क्यों नहीं है, मेरे घर में सोफा या वो सब नहीं है, मैं अभी तक भाड़े के घर में रह रहा हूं, मेरे जीवन का क्या होगा, क्या प्रभु तुझे कुछ पड़ी नहीं है, क्या मैं इतनी भक्ति करता हूं तू मुझ पर कब मेहरबान होगा, तुझे मेरे बारे में कोई चिंता है कि नहीं।
वो सारी बातें वो बोलते हैं जिन्हें अनंत जीवन, परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं चाहिए। वो लोग बोलते हैं जिसे संसार और संसार की सुख सुविधा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि मूसा फिरौन के सामने गया, उसने 10 चमत्कार किए। सभी चमत्कार एक से बढ़कर एक था। हालेलुया। आकाश से बड़े बड़े ओले गिरना, नीचे गिरकर जलना। फिरौन कहता ये तो अद्भुत है। अचानक मेढकों का आ जाना और पूरे पूरे राजमहल के ऊपर मेढक ही मेढक, हर जगह में, बर्तनों में मेढक, बिस्तर पे मेढक, बैठे उठे सब जगह में मेढक। फिरौन बोलता ये मूसा क्या चीज है? उसके कहने से मेढक आ गए, उसके कहने से मक्खियां आ गई, उसके कहने से टिड्डियां आ गई, उसके कहने से समुद्र, पूरी नदियों का पानी खून बन गया, उसके कहने से यह हो गया। उसको परमेश्वर ने बनाया है कि वो सारी शक्तियों से ऊपर काम करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हें तोड़ता है, जब परमेश्वर तुम्हें बनाता है, तो सारी शक्तियों के ऊपर आप होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया है। दुनिया का कोई शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। हर चीज पर तुम अव्वल बनोगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। उन दुष्ट शक्तियों के सामने अपने आप के घुटने मत टेको, जो तुम्हें संसार की चीजों और सुविधाओं के बारे में बताकर अपने आप को बनाने के संकेत देता रहता है, और वो तुम्हारे मन में ये भरता रहता है कि तुम ये करो तो धनी हो जाओ, वो करो तो धनी हो जाओ, इस तरह से पैसा कमाओ, ये करो वो करो। ऐसा करके तुम परमेश्वर की योजना से बाहर मत जाओ। तुम्हारा परमेश्वर निर्मल नहीं है। वो समुद्र से समुद्र तक, आसमान से आसमान तक, मरुभूमि में भी वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो पानी पर चले तो तूफान थम जाता है। हालेलुया। और मुर्दों से कहे तो जिंदा हो जाता है। ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर की स्तुति करो। वो 5 रोटी और 2 मछलियों को 5000 को खिला सकता है। ऐसे परमेश्वर की इच्छा में चलो। हालेलुया। अपनी मर्जी के अधीन ना हो, उसकी मर्जी के अधीन हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम तीसरे पॉइंट पे जाएं। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु तुम्हारा उपयोग तब करेगा जब तुम्हारा जीवन उसके योग्य बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हारा उपयोग तब करेगा जब तुम्हारा जीवन परमेश्वर के योग्य बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं प्रार्थना करता हूं क्यों चंगाई नहीं मिलती, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, वो तुम्हें 2-धारी तलवार बनाएगा। हालेलुया। आप कभी समय ही नहीं देते परमेश्वर को कि वो आपको बनाए। आपको थोड़ा सा तोड़ते हैं तो करने लग जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी लगती है तो बोले बहुत धूप लगता है लगता है कि नहीं? बारिश है तो बोले बहुत बारिश है, अभी कीचड़ हो गया, अभी चर्च आज संडे नहीं जाएंगे। हालेलुया। बहुत ठंडी लगती है, ये खाना पसंद नहीं, वो खाना पसंद नहीं। गुरुवार की मीटिंग नहीं कौन जाए, बहुत थक गया हूं। क्या कभी आपने परमेश्वर की इच्छा को जाना? आपने कभी सोचा कि मैं चुना हुआ हूं? क्या आपने कभी यह सोचा कि मेरा जीवन उसके योग्य बन जाए कि वो मुझे इस्तेमाल करे? हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसी चाहत रखी है कि प्रभु मेरे द्वारा कोई काम करे? हालेलुया, हालेलुया।
इज़राइल में विधवाएं तो बहुत सारी थी, लेकिन एक ही विधवा ऐसी थी जिसको परमेश्वर ने चुना था कि वो परमेश्वर के दास को रोटी खिलाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अधिक धन संपत्ति हो सकती है, बहुत अच्छे कपड़े हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उनके पास वो मन नहीं कि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धनी तो वहां बहुत सारे थे, बहुत सारे ऐसे जमींदार थे, उनके पास शायद उनको उनके परिवार के लिए खाने पीने की चीजें थी, लेकिन एलिया को परमेश्वर ने वहां नहीं भेजा, जिसे तैयार किया था उस विधवा के पास भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3.5 साल का अकाल था, उसके दरमियान उस विधवा को परमेश्वर ने तैयार किया। विधवा के घर में एलिया आएगा और रोटी खाएगा उसके लिए। हालेलुया, ओह जीसस, कितना महान परमेश्वर है। अपने दास की जरूरत को पूरा करने के लिए किसी को कितना कष्ट देता है, पर जब लोहा आग में तपता है और बार बार तपाया जाता है तो वो ऐसा बन जाता है, वो कटता नहीं, काटने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। कठिन परिस्थितियां आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। कष्ट और निंदा और समस्याएं आपके जीवन को तोड़ती है, पर आप एक मजबूत आकार लेते हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहां लिखा है, जब तुम तैयार हो जाते हो तभी परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करता है। देखो, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने तैयार किया। प्रेरितों के काम 9 उसकी 15 को पढ़े। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन, हालेलुया। आज हम सबको डर लगता है सुसमाचार प्रकट करने के लिए, पड़ोसी को यीशु मसीह की बात कहने में भी डर लगता है। हालेलुया। 4 रास्ता पे किसी का एक्सीडेंट हो गया वो जरूर बताएंगे, कोई डॉक्टर अच्छी दवाई देता है वो जरूर बताएंगे, किसी मॉल में अच्छे कपड़े मिलते हैं वो जरूर बताएंगे। हालेलुया। और जिस यीशु के नाम में जीवन मिलता है वो हम नहीं बताते। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पास क्या है, घर में क्या है, तुमने घर खरीदा वो बताएंगे, आपने गाड़ी खरीदा वो बताएंगे, आपने एक अच्छा सोना खरीदा वो आप बताएंगे, आपकी सहेलियों को, आपके दोस्तों और आपके मित्रों को घर में बुलाकर अच्छा खाना खिलाकर आप कहां गए थे, कितना घूमे, आप कहां कौन सी होटल में खाना खाया, वे सभी बातें बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे यीशु में जीवन है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि शाऊल जो एक विरोधी था, कलीसिया को सताने वाला, परमेश्वर के लोगों को मार पीटने वाला, उसको परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको परमेश्वर ने चुन लिया क्योंकि अब उसे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। उसे भी तोड़ा, उसे भी मारा, उसे भी उस मट्टी के जैसा परमेश्वर ने लिया, बनाया थोड़ा और फिर बनाया। हालेलुया। प्रभु के एक दास ने एक गीत को गाया, उसके एक लाइन में गाऊंगा, वो तोड़े फिर बनाए अपने जैसा ढाले मुझे। हालेलुया। वो तोड़े और फिर बनाए अपने जैसा ढाले मुझे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को बहुत घमंड था। इब्रानियों के बीच में, इजराइलियों के बीच में वो अपने आप को बड़ा पंडित जैसा समझता था क्योंकि उसे बहुत ज्ञान था। रोमियों के बीच में जाए तो वो रोमन की नागरिकता उसके पास थी। हालेलुया। वो जहां कहीं जाए उसके पास अभिमान करने का समय था क्योंकि वो उस जमाने में बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी था, बहुत धनी और पैसे वाला व्यक्ति था। वो एकदम बोलने में बहुत प्रवीण था, उसके पास बुद्धि और ज्ञान थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे शून्य बना दिया।
हालेलुया। उसे तोड़ा और उसे समझाया यीशु मसीह के सिवा कोई ईश्वर नहीं। हालेलुया। पौलुस ने यीशु को जान लिया, अपने आप को उसने नम्र किया, और पौलुस ने जब परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर ने उसे एक नया बनाया। पहले तामसी, क्रोधी, नफरत करने वाला, मारने वाला था, तोड़ तोड़ कर उसके अंदर से वो सब निकाल दिया। अब दयालु, प्रेमी, करुणा से भरा, दूसरों का दुख समझने वाला, परमेश्वर के सुसमाचार प्रकट करने वाला, लोग जो नाश में जा रहे उसके लिए आंसू बहाने वाला, प्रार्थना करने वाला, पीठ पर कौड़ों की मार खाने वाला, सोटियों की मार खाने वाला, भूखा प्यासा बनने वाला परमेश्वर ने बनाया ताकि उसके द्वारा राजाओं तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब तुम्हें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तैयार करता है तो तुम ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में कुछ नया होता है। आज सुसमाचार प्रकट करने वाले बहुत कम लोग हैं। सबको अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जीवन, अपनी आवश्यकताओं के बारे में पड़ी है। सब कोई शाऊल में से पाउल बनने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, वो तुम्हें बनाएगा। जब तुम्हारा जीवन उसके योग्य बन जाएगा तब वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। पाउल के कपड़ों को छूकर लोग चंगे हो जाते थे क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। वो छूने मात्र से लोग चंगे हो जाते थे। उसके बोले हुए शब्दों से लोगों के जीवन बदल जाते थे। उसके मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी लोग बदल गए। उन्होंने जान लिया यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के आगे सब कुछ कचरा और कूड़ा समझता। जब आप इस नतीजे पे पहुंचोगे तो परमेश्वर तुम्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करेगा, उसके अनुसार बनाते हुए उपयोग करेगा। यहोशुआ 1:5 को पढ़े। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, और ना तुझको मैं कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या आकाश और पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई सर्वशक्तिमान है जिसने ऐसा कहा हो कि ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा? हालेलुया। तुम्हें तोड़ने और बनाने और बनाकर अपने जीवन को अच्छे से इस्तेमाल करने और पृथ्वी की छोर तक तुम्हें ऊंचा करने के लिए आसमानों तक की सैर कराने का वादा करने वाला परमेश्वर यह कहता है मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने जीवन के कष्टों की ओर मत देखो जो आज तुम्हारे जीवन में है। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत समस्या आई और आप में से कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। हमने बहुत कुछ खोया है। हमें कई लोगों ने अपमानित किया है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हमें अनाप शनाप बोला गया है। हम जिन्हें बहुत प्यार करते थे वे लोगों ने हमसे मुंह मोड़ दिया। कई प्रकार की ऐसी बातें जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि क्या कभी हमारे जीवन में ऐसा भी हुआ है। हमने जिनके घर बसाए उन्होंने ही हमारे खिलाफ मुहिम छेड़ दी। जिन्हें गीत गाना नहीं आता था उन्हें हमने बजाना और गाना भी सिखाया। जो शराब में और अन्य प्रकार की बुरी आदतों में पड़े हुए थे वे बदल गए, वे धनी हो गए और उन्हें हमारी उन्नति आंखों में खुजती है। कोई कहता है उनका एक बेटा डॉक्टर बन रहा है, कोई कहता है एक बेटा पास्टर बन रहा है। कई लोग ये चर्चा करते हैं कि एक बेटे की पढ़ाई की 1 साल की फीस कम से कम 2,65,000 रुपया। हालेलुया।
ये सब हमारे पैसे हैं, हमारे पैसों के द्वारा पास्टर बन रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, घर उसका है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हालेलुया। पर क्या कभी सोचा है कि पास्टर कितने कष्ट और तकलीफों के साथ गुजर रहा है? हालेलुया। क्या आपने कभी ये कहा है कि पास्टर ने कितना अच्छा प्रचार किया? जाने के बाद 2 बहनें या 4 बहनें निंदा करती है, पर कभी ये सोचा कि परमेश्वर ने वचन में हमसे क्या कहा? जब तुम्हारी गलतियों और समस्याओं के बारे में तुम्हें बताया जाए तो तुम्हें सुधर जाना चाहिए, तब तुम और भी निंदा करने लगते हो। तुम्हारा जीवन ही तैयार नहीं, परमेश्वर इस्तेमाल कैसे करेगा? तुम जिस चीजों की अपेक्षा करते हो उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना पड़ेगा। तुम किसी के साथ नहीं चल सकते। यदि तुम्हें चलना है तो यीशु के साथ चलो। हालेलुया। संसार तुम्हें बिगाड़ देगा। जगत की मोह माया रखने वाले संसार की बातें करेंगे और तुम्हारी आत्मिक जिंदगी को छीन लेंगे। तुम्हें परमेश्वर के हाथों में जाने नहीं देंगे और वो तुम्हें बना नहीं सकेगा। हालेलुया। तुम उन लोगों से अलग रहो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। यदि खुद बनना चाहते हो तो उन लोगों के साथ में जाओ और अपने आप को बनाओ। याद रखो, जीवन तो सभी जी लेते हैं, पर अंत नरक है। जीवन यीशु के साथ जियो, अंत अनंतकालिक जीवन है। हालेलुया। धन संपत्ति देखकर बहुत आनंद मनाते हैं, लेकिन वचन कहता है वो सारे धनी लोग नरक की आग में चलेंगे और उनका धन उनके साथ नाश हो जाएगा। मुझे वो धन नहीं चाहिए जो मेरी आत्मा को नरक में ले जाए। मुझे वो घर नहीं चाहिए जो मेरे परमेश्वर से मुझे अलग ले जाए। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिससे मैं निंदा करना सीखूं। मुझसे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बदनक्षी करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं और किसी के पैर खींचते हैं, किसी के विरुद्ध में बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे जीवन से दूर ले जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें अपने जीवन को उपयोगी बनाने के लिए उन सभी बातों से अलग रहना पड़ेगा। तुम्हारे मान सम्मान की बातें करने वाले तुम्हें ठोकर खिला रहे हैं, पर यदि तुम अपमानित होते हो तो आनंद करो, नाचो कूदो, स्वर्ग में तुम्हारा बदला पड़ा है। तुम मान खोजने की आदत में लगे रहते हो, इसलिए तुम्हें अपमानित होने का डर रहता है। पर यदि यीशु मसीह की ओर देखो तो तुम्हें यह लगेगा, यदि यीशु क्रूस पर मरा, उसने अपमान को मेरे लिए सहा, तो मैं सब कुछ सह लूंगा। हालेलुया। 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 उसने कहा है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। तुम अपमानित हो, वो आपके साथ अपमानित हुआ है। तुम दुखी हो, वो आपके साथ दुखी हुआ है। उसने वादा किया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता है, भले आपके पैर लड़खड़ाते हो, वो आपके साथ है। हालेलुया। हमारे घर में तकलीफें आई, कई लोगों ने निंदा की और कई लोगों ने आंसू बहाकर प्रभु के सन्मुख हमारे जीवन की आशीष और छुटकारे और चंगाई की आशा की। कई लोगों ने विरोध में तर्क रचे और अलग अलग प्रकार की बातें बोलने लगे, पर हम जानते थे परमेश्वर हमें बना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई हमारे साथ रहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यीशु हमारे साथ रहे, उसका साथ हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया में अधिक लोग होने से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। लोग थोड़े हो लेकिन सच्चे हो, उससे परमेश्वर की महिमा होगी। तुम्हारा ताली बजाना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। तुम्हारा नाचना और गाना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। तुम्हारा वचन पढ़ना, वचन सुनना, वचन के अनुसार चलना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। पर चर्च के बाद जाना, निंदा परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करता।
वचन के विषय में तर्क करना परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करता। एक दूसरों के पास या दूसरों के घर में जाकर पास्टर के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, सेवकाई के खिलाफ, दान दशमांशों के खिलाफ तरह तरह की बातें बोलना परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। वो तो तकलीफ ही लाता है, दुख लाता है, निराशा लाता है। हालेलुया। जब पहली बार कलीसिया बढ़ी, बहुत आशीष हुआ। जब टूटी तो हम 4 लोग थे। फिर परमेश्वर ने कलीसिया को बढ़ाया। हालेलुया। फिर टूटा कलीसिया, फिर कुछ अलग लोग हुए, फिर भी कलीसिया बढ़ा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो डाली फल लाती है उसे वो छांटता है, और जो डाली फल नहीं लाती उसे काट कर फेंक देता है। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर की इस कलीसिया में हो जिसे यीशु मसीह ने अपने खून से सींचा और स्थापित किया है, तो तुम ऐसी डाली बनो कि उसमें फल आए। हालेलुया। तुम्हारा जीवन उसके काम आ जाए, ऐसा बनो। जो डाली फल नहीं लाएगा, वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर इस कलीसिया रूपी इस जगह से काट कर फेंक देगा। उसकी जरूरत परमेश्वर को इसलिए नहीं है कि वो फल नहीं लाते। हालेलुया। संसार में आप अपने आप को खुद के तरीके से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें बनाएगा तो तुम्हारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। तुम्हारे चाल चलन, व्यवहार, वर्तन और बोलने के तरीके और सब बातों से लोग जान जाएंगे कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। उसके द्वारा परमेश्वर बोलता है, उसके द्वारा परिवार का कार्य करता है, उसके दुआओं में सामर्थ है, उसके शब्दों में पराक्रम है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आपको पता है, यहोशुआ ने बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया, ऐसे पराक्रम के काम किए, उसके कहने से सूरज भी थम गया। हालेलुया। हालेलुया। सूरज भी थम गया। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। वचन कहता है, जब हम उसके उपयोगी पात्र बन जाएंगे, वो हमें उपयोग करेगा, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हारे जीवन के इन सारे विषयों के बारे में सोचकर अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो और कहो, प्रभु तू मुझे बना, तू मुझे तोड़ और फिर बना, तेरी मर्जी के अनुसार बना, क्योंकि मैं उपयोगी होना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। आपको